तो जो फेल कर गए हैं उनको ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि किस क्वेश्चन का उन्होंने गलती आंसर दिया, किस का उन्होंने सही दिया। ये कहाँ का रूल है? क्या सारा नियम और सारा कानून आप ही के लिए है? और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी का एक और प्रोपगेंडा नोटिस सामने आया है जो संबंधित है बिहार दरोगा भर्ती 1/2019 के संबंध में, जो इस भर्ती के फर्जी या धांधली होने के संबंध को खंडन करता है। और इसके लिए आयोग ने पिछले अगले बहुत सारे तथ्यों को एक साथ जोड़ा है और फिर अपनी बातों को रखा है सामने में। खैर, आयोग का जो पक्ष है वो तो उसका अपना पक्ष है, उस बात का भी खंडन किया जाएगा वीडियो के अंत में, और आप छात्रों का जो जेन्युइन मांग है उसको भी रखा जाएगा, जिससे इस पत्र में भी आयोग बिल्कुल बसती हुई नजर आती है। वो दुनिया भर की तमाम बातें कर रही है जिसका कोई और न छोड़, लेकिन मुख्य बिंदु को अभी तक आयोग एक बार भी उसको एड्रेस करने से चूकती है। पहले इस पूरे लेटर को पढ़ते हैं, फिर उस बातों को भी चर्चा करेंगे जो आयोग समझती तो खूब है लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। देखिए, ये पत्र है दिनांक 20/2/2021 का है, अस्मार पत्र है। और अस्मार किस लिए? तो आपको पता है कि दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी संयोग या सेटिंग, तो उसके संबंध में इन्होंने एक लेटर लिखा था, तो उसी का एक फिर से स्मार्ट किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे है प्रेषक विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना, और किसको है? तो सेवा में संपादक दैनिक भास्कर पटना संस्करण, ठीक है। और प्रसंग क्या है? तो आयोग कार्यालय का पत्र संख्या 105 दिनांक 9/2/2021। समाचार पत्र दैनिक भास्कर के में दिनांक 18 जनवरी 2021 के अंक में प्रकाशित समाचार संयोग या सेटिंग के संबंध में। महोदय, निर्देशानुसार उक्त विषयक दैनिक भास्कर में दिनांक 18/1/2021 को प्रकाशित समाचार संयोग या सेटिंग के संबंध में आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा ज्ञापांक 105/9/2021 दिनांक से आपको एक पत्र लिखा गया था, जिसमें आपसे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था। उक्त पत्र सर्वसाधारण की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित किया गया था। पत्र के आलोक में आपसे अपेक्षा की गई थी कि आपके द्वारा प्रकाशित समाचार के संबंध में जो भी प्रमाण उपलब्ध हैं वो आयोग को उपलब्ध कराएंगे, और यदि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो उक्त समाचार का खंडन अपने समाचार पत्र के माध्यम से करेंगे। ये दैनिक भास्कर को उन्होंने लिखा था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा आयोग से संपर्क कर अपना पक्ष रखने का प्रयास नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरित द्वारा आपसे दूरभाष पर वार्ता करके अपना पक्ष जानने की कोशिश की गई। आपके द्वारा बताया गया कि आप ना तो आयोग के पत्र का उत्तर देंगे और ना ही समाचार का खंडन अपने पत्र के माध्यम से करेंगे। आपसे वार्ता के बाद यह स्पष्ट हुई कि आपने उक्त समाचार बिना किसी प्रमाण के प्रकाशित किया। बहाली एक संवेदनशील मुद्दा है, इस चीज़ को आप समझते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इसकी संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। जी हाँ, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बिना किसी प्रमाण या आधार के इस तरह के समाचार को झूठ एवं फर्जी समाचार की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसी फर्जी समाचार प्रकाशित कर आपने आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की है। ऐसे फर्जी एवं झूठे समाचार अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने से स्वयं आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होगी। एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र का उद्देश्य समाचार के माध्यम से सच्चाई को जनता के सामने लाना है, परंतु दुखद है कि आपने झूठा एवं फर्जी समाचार प्रकाशित कर पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया। ये किसको लिखा गया है? तो दैनिक भास्कर को लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार सोशल मीडिया एवं यूट्यूब पर छोटे छोटे तथाकथित समाचार चैनल एक षड्यंत्र के तहत दरोगा बहाली में धांधली को लेकर लगातार समाचार बना रहे हैं, जिसके लिए इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये धांधली की बात तो करते हैं लेकिन कोई प्रमाण नहीं दिखाते हैं। इस एक लाइन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कई छात्र जब गए थे आयोग के कार्यालय में और वहाँ पे गेट पर पहुँचे थे और बोले थे कि देखिए, हमारा जो आप कर्तव्य दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर है, आप मेरा ये लीजिए, मतलब कि मेरा एडमिट कार्ड लीजिए और हमको आप अपना जो है OMR देने की बात कीजिए। तो वहाँ पर उनको कोई जवाब नहीं दिया गया था, ठीक है ना। तो छात्र की अपनी डिमांड है, उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। खैर चलिए, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दिखाते हैं। इसी प्रकार स्वघोषित छात्र नेता दिलीप कुमार की बात की जा रही है, जो फिलहाल आपको जेल में बंद है। में धांधली की बात करते रहते हैं, जिसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार समाचार चैनलों एवं तथाकथित छात्र नेता द्वारा आयोग को द्वारा दिनांक 8/3/2020 को नोटिस जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस नोटिस या किसी चैनल या छात्र नेता द्वारा आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये पीटी के संबंध की बात है, और पीटी में जब आया था तो वो समाचार आपको जी न्यूज़ पर भी प्रकाशित हुआ था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आयोग यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं वो अपने मेरिट पर सफल हुए हैं, जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं वो मेरिट से बाहर हो गए हैं। अब उनकी इस बहाली प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं रह गई है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि अब उनकी इस बहाली प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं रह गई है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि
उनकी बहाली प्रक्रिया में तो ऑब्वियसली कोई भूमिका नहीं रह गई है, लेकिन उनका जो जेन्युइन मांग है कि आप उनका कार्बन कॉपी, आप मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर जारी कर दीजिए, ताकि उनको तो ये पता चले कि उन्होंने कितना मार्क स्कोर किया है। ठीक है, आपने कहा कि धांधली नहीं हुई है, एक क्षण के लिए मान लेते हैं और इस चीज़ पर हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम धांधली की बात छोड़ देते हैं, हम किसी तरह के सेटिंग की बात छोड़ देते हैं, किसी तरह के संयोग की बात छोड़ देते हैं। छात्र सीधी सी एक ही बात मांग कर रहे हैं, जो पास किए हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, जो फेल कर गए हैं या फिर जिनको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है, उस चीज़ से आप बार बार भाग रहे हैं। और इसी चीज़ की चर्चा मैंने वीडियो के शुरू में भी किया था कि आप जेन्युइन चीज़ से क्यों भाग रहे हैं। ये BPSSC से मेरा सीधा सवाल है। आप छोटे बड़े हर एक समाचार चैनलों को देखते हैं तो ऑब्वियसली इसको भी देखते होंगे। हम धांधली की, सेटिंग, संयोग की बात ही नहीं करते हैं, उस चीज़ को आप भूल जाइए। वो काम आपका और जितने भी समाचार पत्र और ये सब लोग हैं जो जेन्युइन छात्र हैं वो यही बोल रहे हैं कि आपने जो मॉडल आंसर के आधार पे अपना एवोल्यूशन किया है, वो मॉडल आंसर और छात्रों का जो है कार्बन कॉपी वो जारी कर दीजिए, क्वेश्चन विद क्वेश्चंस। तो इसमें दिक्कत क्या है? छात्र फेल कर गए, वो कहाँ बोल रहे हैं कि हम फेल कर गए हैं। ये ऑब्वियसली जब वो मेरिट में नहीं आए हैं तो बाहर ही होंगे ना। लेकिन उनको ये जानने का भी हक नहीं है कि उन्होंने क्या आंसर दिया, आपने क्या आंसर दिया। उनको अपनी गलतियों को परखने का भी हक नहीं है। उनको आगे की तैयारी में उन चीज़ों को मतलब जहाँ पे भी गलती है उसको सुधार करके आगे बढ़ने का भी मौका नहीं है। ये कहाँ का नया है? और ऐसा तो बहुत कम ही जगह दिखा गया है कि आप क्वेश्चंस कॉपी देते नहीं। आप RTI की बात करते हैं, बहुत सारे हज़ारों RTI ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास पड़े हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। पिछली बार 17 में आप बोले थे कि जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब हम इस पर सोचेंगे या इस पर आपका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसका तो बाल छोड़ दीजिए, इस बार 1 महीना से ऊपर हो जाने के बाद भी आपने किसी RTI का जवाब नहीं दिया है और दूसरे को आप स्मारक पत्र भेजते हैं। ठीक है, ये छवि की बात है और कितनी छवि क्या है नहीं है ये तो बात की बात है। ऑब्वियसली किसी को बिना तथ्य के आधार पर छवि बिगाड़ने का हक नहीं है। लेकिन ये संयोग और सेटिंग वाली बात, तो संयोग और सेटिंग की तो बात हम छोड़ देते हैं, संयोग की बात करते हैं। वो भी पता है छात्रों को, जो जेन्युइन छात्र हैं, ये जो संयोग जो बार बार कर्म से जो रोल नंबर आ रहा है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने जिस शिक्षक को नियुक्त किया था वहाँ पर उन्होंने अपना ड्यूटी सही से नहीं निभाया था और नतीजन ये हुआ कि आपस में पूछ करके जो चीज़ें हुई हैं, ये जेन्युइन और एग्जाम हॉल की बात है, उसके वजह से बहुत सारे सीरियल्स में रोल नंबर आ गए हैं। ठीक है, उसमें भी आपका डायरेक्ट कोई भी अप्रोच नहीं है, उसमें आपकी कोई संदिग्धता नहीं है, वो सेंटर ऑडिट्स की बात है। आपने होम सेंटर दिया, ये भी बंद होना चाहिए। चलिए इसको भी मान लेते हैं कोरोना काल में। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, तो एक सीधा सा मांग है ना छात्रों का, उससे आप क्यों भाग रहे हैं? BPSSC विशेष कार्य पदाधिकारी या फिर आपका जो मतलब कि इसके चेयरमैन हैं, ठीक है ना। और देखिए इन्होंने इसको प्रतिलिपि किसको भेजा है? तो अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना को ये भेजा है। हम बोल रहे हैं और जितने भी छात्र हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप धांधली सेटिंग सब कुछ को भूल जाइए। सीधे आप क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस दीजिए, स्टूडेंट का आप कार्बन कॉपी दीजिए और जो है आंसर जारी कर दीजिए। सीधी सी बात है, छात्र देखेंगे। बहुत सारे ऐसे आंसर हैं जिन पर अभी भी डाउट्स हैं कि आपने उसका आंसर क्या दिया और छात्र क्या देकर आए हैं, तो आप उसको जारी कर दीजिए ना। छात्र सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप ना तो इस बहाली में बात करते हैं, ठीक है, ये बहाली अब प्रक्रियाधीन हो गई है, आप इस बारे में अगले बहाली की तो बात कीजिए ना। आप जो मेन मुद्दा है उससे आप भाग रहे हैं। 11 तारीख को जब 11 सूत्री मांग के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उस मांग के दूसरे नंबर पर ही था कि बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही हैं उसमें सारे में आपको OMR जारी करना चाहिए और मॉडल की जारी करना चाहिए। क्या आप BPSSC से जरा भी सीख नहीं लेते हैं कि BPSSC भी मॉडल आंसर जारी करती है, ऑब्जेक्शन लेती है। ऑब्जेक्शन की बातें छोड़िए, मॉडल आंसर जारी करके उसके बाद उसका जो है सबका मतलब कि क्वेश्चंस का सही आंसर उसके बाद छात्रों को जारी कर देती है, ताकि छात्र को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। क्वेश्चन सुन तो देती हैं। जब आप एग्ज़ाम ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस देने में, उसके बाद कार्बन कॉपी देने में आपको क्या तकलीफ है? सीधी सी बात है, ये सेटिंग फेटिंग इधर उधर की छवि फवि का बात छोड़ दीजिए, सीधी सी बात हुई है। यदि BPSSC ये बात सुन रही है तो इस बात को जरूर एड्रेस करें। और कभी जब आप इतना छोटे बड़े चैनल को बहुत देखते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, तो इस चीज़ पर भी बोल दीजिए ना, मॉडल आंसर पर और कार्बन कॉपी पर, OMR पर क्या दिक्कत है आपको? सीधी सी बात है। छात्र भी जान जाएंगे कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, आपकी क्या मजबूरी है, या अगले में आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। चाहे जब भी PT का एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो, रिजल्ट पब्लिकेशन के समय में आप विथ क्वेश्चंस, छात्रों का कार्बन कॉपी और मॉडल आंसर, मांग सिर्फ इतना ही है, बाकी सब कुछ भूल जाइए। छवि ववि इधर उधर की बातें छोड़िए, और इधर उधर की बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपने जैसे कहा कि एग्जामिनेशन की बहाली प्रक्रिया बहुत ही संवेदनशील है, तो जब संवेदनशील है, इस चीज़ को आप समझते हैं, तो मॉडल आंसर की और कार्बन कॉपी देना भी बहुत ही बड़ा एक राइट है। इस संवेदनशीलता को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मोर सेक्रेसी लीड्स टू मोर कॉन्स्पिरेसी, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप फलीभूत करते हैं। इस चीज़ का भी आप खंडन कर दीजिए।
जब एग्जाम पूरा खत्म हो जाता है तो फिर ये इतना सेक्रेसी मेंटेन करने की क्या जरूरत है? आप छात्रों के जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उससे भी आप उसको क्यों मार रहे हैं, क्यों उसको हरा रहे हैं? यदि किसी को फांसी भी पड़ता है, किसी को सजा भी होता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी यहाँ पे गलती है। तो जो फेल कर गए हैं उनको ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि किस क्वेश्चन का उन्होंने गलती आंसर दिया, किस का उन्होंने सही दिया। ये कहाँ का रूल है? क्या सारा नियम और सारा कानून आप ही के लिए है? बिल्कुल नहीं। यदि आप देख रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर आप समझिए और एक बार इस चीज़ पर भी आप एड्रेस कर दीजिए। सेटिंग फेटिंग की बात ही छोड़ दीजिए। मॉडल कैंसर की OMR कार्बन कॉपी हर एक रिजल्ट पब्लिकेशन के समय क्या आप इस एग्ज़ाम में देंगे, या एग्जामिनेशन प्रक्रिया होने के बाद भी देंगे, या फिर अगले बहाली में जो आपको 3/2020 2213 वाला है उसमें देंगे कि नहीं देंगे? सीधी सी बात है, इसको आप एड्रेस कर दीजिए। छात्र अपने घर में आगे तैयारी कर रहे हैं, आप पर कहाँ कोई कुछ लांच न लगा रहा है। बस इतनी सी बात है। तो आज की वीडियो में इतना है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।